भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई है। मैंने पूर्व के वीडियो में ही कहा था कि फिलहाल जब तक संविदा वालों का नहीं होता है तब तक किसी हम लोगों का नहीं होगा। और लोग कुछ भी समझे, तबीयत खराब होने के बावजूद मैं निरंतर अपने प्रयास में लगा रहा। भले ही अपडेट नहीं दिया, लेकिन जो भी लोग मेरे संपर्क के हैं उनको सारे अपडेट मालूम है। मैंने सामाजिक तौर पे मोबाइल से दूरी बना ली थी, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल है उधार का है और किसी और के मोबाइल पे से अपना काम चला रहा था। सबसे हास्यास्पद बात है हम लोगों के बीच में कि लोग सब अपने को, सब मेरे को भी अपने जैसा समझते हैं। मैंने बारंबार कहा और कहता आ रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। फिर भी कुछ टुच्चे लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा ग्रुप में डालते हैं। उनसे भी ज़्यादा वाहियात वे लोग हैं जो उनके मैसेज को वायरल करते हैं। ऐसे लोग घर के बोझ तो हैं ही, समाज के कोड़ भी हैं। आप शब्द बोलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन बर्दाश्त करें तो भी कितना करें। एक नाली का दोजक का कीड़ा है ना, हलाला की पैदाइश रजी आलम। कभी भाई बोलता है, फोन पे रात दिन फोन करके पूछेगा कि मनोज भाई मनोज भाई मनोज भाई मैं आपके साथ हूं। तो मैंने उसे साफ साफ कहा कि तुम जैसे ठग लुटेरे को अपने साथ मैं नहीं रख सकता, और ना तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट है। तुम जैसा घटिया मानसिकता के लोग समाज पे, घर के तो बोझ हो ही, पूरे समाज के लिए बोझ हो। फिर भी उल्टा पलटा ग्रुप में मैसेज डालता है गाली देकर। तो ऐसे लोगों की मानसिकता पता चलता है कि पैदाइश ही जिसका गलत हो तो वो क्या करेगा। मैंने कहा था ना कि आप लोग निश्चिंत रहिए। इसी ने कहा था ना कि इसके जो अब्बा हुजूर है उन्होंने कहा है कि तुम लोगों का दुकान बंद हो गया। अब ये मिला था उनसे या नहीं मिला था नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूं इसकी पुष्टि 2-4 लड़के और भी कर देंगे। माननीय इनके अब्बा हुजूर जिन्होंने कहा था इसको दुकान बंद हो गया, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, जब उनसे मिला गया तो उन्होंने कहा कि आपके साथ आप लोग त्रिसदस्यीय कमेटी में हैं। त्रिसदस्यीय कमेटी में अन्य विभाग भी हैं। कुछ विभागों में दोष है। क्या दोष है उन्होंने पूरा विस्तार से तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बताया था उनका इति हो जाएगा तो सबका खुलेगा। लेकिन उसके बाद उनसे मिला, उनसे लोग अन्य लोग भी मिले। उन्होंने साफ साफ कहा कि 3 विभाग ऐसे हैं जिनमें लोचा है। मुझे नाम, उन्होंने विभाग का नाम भी बताया, लेकिन मैं बताने में असमर्थ हूँ। क्या लोचा है ये भी मालूम है। उन विभागों के लोगों से बात भी हुई। अब वास्तविकता थी, वास्तविकता भी है। इधर मैं अपने काम में निरंतर लगा हुआ हूँ, भिड़ा हुआ हूँ। मोबाइल ना होने के कारण मोबाइल ना होने के कारण जरा फ़ोन रिसीव करने में या फ़ोन कॉल करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और बहुत सारे लोग बेकार में ही फ़ोन करते हैं। बहुतों ने कहा कि मनोज वर्मा भाग गया, मनोज वर्मा भाग गया। अरे जिन्होंने जो किया, जो मदद दिया, उनके हिसाब से तो कुछ नहीं, लेकिन
जिन्होंने कुछ नहीं किया उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसे दर्द वाले को क्या कर सकता, कोई इलाज ही नहीं है। मैं बारंबार आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग विश्वास रखें, और अब जो करने जा रहा हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने सहायता की थी, मदद की थी, उसका भी खुलासा करूँगा कि क्या किया क्या नहीं किया। और 5-6 दिन के भीतर भीतर ही मिलने का प्रयास भी जारी रखा जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो में सारा कुछ तो वायरल नहीं किया जा सकता, बताना भी उचित नहीं है, लेकिन कल या परसों फोटो देखा ग्रुप में, मुर्दे फोटो खींचवा लोग फिर से सक्रिय हुए। मैं उसी दिन जवाब दे सकता था, लेकिन मेरे पास सही तरीके से मोबाइल ना होने के कारण मैं नहीं दिया, और कल इंडिया का मैच होने के कारण उधर से आया तो लेट हो गया, तो मैच देखने में लग गया, तो नहीं भेज सका। आज दे रहा हूँ। इन लोगों की मानसिकता क्या समझ में नहीं आता। जिन आप लोगों ने रामाशीष चचा का लेटर देखा और मेरे द्वारा दिए गए अन्य लेटर भी, और ये लेटर भी है ना, इसका मजमून मेरे द्वारा ही लिखवाया गया था। उसमें सीधे हम लोग कोर्ट वाले मैटर का, जो कि त्रिसदस्यीय कमेटी में, उसकी मांग की गई है। ये लोग जो कर रहे हैं, इनसे पूछिए ना, ये लोग पैनल बहाल करने के लिए कर रहे हैं। कभी 72,000 की बात करते हैं, कभी 38,000 की बात करते हैं। बना हुआ काम को कैसे बिगाड़ा जाता है, ये कोई अभिषेक सिंह से पूछे। 72,000 का कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। और एक बार किसी के लिए रास्ता तो खुल गया, उसके बाद जो भी सक्रिय लोग हैं, जो भी सक्रिय रहेंगे, उनका भी होगा। ये मैंने बारंबार कहा। पहले याद कीजिए, आज से पहले ये लोग त्रिसदस्यीय कमेटी में ये पता नहीं कर सके कि त्रिसदस्यीय कमेटी में हम लोग हैं या नहीं। अब कहते हैं कि त्रिसदस्यीय कमेटी में। अरे गधा, अरे जाहिल, जब तुमको मालूम है कि त्रिसदस्यीय कमेटी में है, तो फिर वहां पे अगले के पास जाकर पैनल वापसी का या 72,000 की मांग क्यों करते हो? जाहिली की भी हद होती है। जाहिल होना गुनाह नहीं है, लेकिन जाहिली की भी हद होती है। केवल फोटो खिंचवा लेने से और डाल देने से कुछ नहीं होता, उसके लिए धरातल पर काम करना पड़ता है। साल 6 महीने में जागोगे और एक दिन फोटो खिंचवा कर डालोगे, बनता काम को ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ सकते हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ बिगड़ने भी नहीं दूंगा। तुम लाख कोशिश कर लो, मुद्दई लाख बुरा चाहे, तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है ना। तुम लाख बिगाड़ने का चाहो, लेकिन माननीय सीएम साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सब इस मामले में जागरूक है और बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं किनका करना है, किनका नहीं करना। और जो लोग उल्टा सीधा मैसेज करते हैं, उनके मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, काइंडली रिक्वेस्ट है। मैं सोया हुआ नहीं हूं, पहले से तबीयत में बहुत सुधार है और मैं अपनी हर एक बात, मैं पैसा लेके भागा कि पैसा का क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो कहा ना कि काम खत्म होने के बाद हिसाब दूंगा। लेकिन 2-4 जो कुकुर मुत्ते की तरह उठे हुए हैं, जो जिंदगी भर जो लूटने के अलावा और बैठक और धरने के बहाने केवल पार्क में बैठने के अलावा कुछ नहीं किया, जिसको ये कहा गया कि तुम्हारी दुकान बंद हो गई है, वैसे हलाला के पैदाइशों से मैं कहना चाहता हूँ कि अरे मर्द हो तो व्यक्तिगत रूप से आओ, मेरे ऊपर आओ, मुझ पे फ़ोन करो और कॉल करो, और जो बकना है या जो कहना है कहो। औकात नहीं होगी,
औकात नहीं होगी। जिसको जो कहना है ना मेरे ऊपर है, मुझ पे पर्सनल नंबर पे कॉल करें, अब मुझसे बात करें, अब मुझे जितना गाली देना ना दे। ये मर्दानगी नहीं है कि जिस ग्रुप में मैं हूं नहीं उसमें मैसेज उल्टा पलटा डाल रहे हो। सबको, बहुत सारे ग्रुप में महिलाएं भी जुड़ी हुई है। मुझे विवश मत करो उस काम को करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता। मर्दानगी तभी पता चलेगी ना जब तुम सामने आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बोलोगे। मैं अन्य की तरह सोया हुआ नहीं रहता। और किस कारण लेट हो रहा ये तो बता दिए। मैं यहाँ पे वो खोलना नहीं चाहता। मिलना है, समय भी नज़दीक, और वहाँ से किसी तरह अपना काम किसी और का हो या ना हो, लेकिन अपना काम निकालने का, अपने लोगों का निकालने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इसके लिए रास्ता तलाशा गया है और उस पे कार्य भी चल रहा है। और जो लोग नकारात्मक हैं वो अपनी नकारात्मकता को घर पे रखें। बेकार का यूं ही कमेंट करके किसी को नहीं। और अभी मैं कंटिन्यूअसली मैसेज देने में असमर्थ हूँ क्योंकि मोबाइल उस कंडीशन में नहीं है कि मैं आपको लगातार अवगत कराता रहूँ। लेकिन हाँ, जो भी लोग मेरे संपर्क में हैं उनको मैंने वास्तविकता बता दी है। इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी मेरा साथ कहीं आ भी रहे, जा भी रहे, तो सुनील भाई है मसौड़ी से, गिरीश है, और भी 2-4 लोग हैं। वो लोग वास्तविकता को जान रहे हैं क्या है क्या नहीं। और इस हद तक पहुंचाने में सुनील भाई ने मेरे पीठ पे हाथ रखा, बोला मनोज भाई आप गेम खेलिए, जो होगा देखा जाएगा। उसी का परिणाम है कि जहां भी मुझे भेजा जाता मैं जाता हूं और सकारात्मक खबर आती है। पूरी बात बताने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे है ना, लिखने के लिए 2-4 लोग हैं जिनकी आदत नहीं छूटेगी। कभी कुछ धरातल पर नहीं करेंगे, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैलाते हैं। तो कोई सजग रहे या ना रहे, जिस तरह मैंने कहा आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, आप 3 सदस्यीय कमेटी में, सच निकला ना। अब मैं कहने जा रहा हूँ कि जो आने वाला समय है केवल संविदा वाले का इंतजार था, उनका काम समापन की ओर है। उसके बाद आपके ऊपर यानी जो 3 सदस्यीय कमेटी है, 3 सदस्यीय कमेटी में से भी कुछ लोगों की मदद से मैं उन लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि जो नकारात्मक है, जिनका कुछ परेशानी है, जिनमें कोई दिक्कत है, उसको हटाकर केवल जो उनका क्रियाकलाप हो चुका है जो सही है उसके लिए आदमी प्रयास करे। और उसके लिए आदमी प्रयासरत भी है और उम्मीद है कि सफलता भी 2-4-5 दिन के अंदर में मिल जाएगी। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं बारंबार एक ही बात कहता हूँ कि बिहार में बिना माननीय मुख्यमंत्री के पत्ता भी नहीं हिल सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी पे भरोसा रखिए और उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए। वे जब सबका कल्याण कर रहे हैं तो आपका भी कल्याण करने जा रहे हैं। और वहां पर जो आप दिखा रहे हैं ना कि अगला को यदि करने के लिए 72,000 या 38,000, वो नहीं हो रहा। ये काम आप लोग ठगना बंद कीजिए। 3 सदस्यीय कमेटी में जो कोर्ट वाला मैटर है वही है।
इसके अलावा आप लोग जो बार बार कहीं कहीं जो विज्ञापन दे रहे हैं ना, वो सांख्यिकी के हित में अच्छा नहीं कर रहे हैं। पेंडिंग में सबको डालना चाहते हैं। जिनका हो रहा उसको भी पेंडिंग में डालिएगा, जिनका नहीं हुआ उनको तो खैर फाइनल डालिएगा। तो ये काम बंद कीजिए। फोटो खिंचाने का इतना शौक है ना, तो डेली फोटो डालिए ना, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डालिए ना, है ना। बांका से एक है ना, बार बार फेसबुक पर डालेंगे। अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, समय आने पे अगर समय रहते सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना धरातल पे कीजिए, उसके बाद किसी के ऊपर कमेंट कीजिए। और रहा बात मैं भागा हूँ कि खड़ा हूँ, ये आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं। और इंतज़ार कीजिए, छठ के बाद बहुत जल्द जहाँ जाना है वहाँ जाने की तैयारी की जा रही है। और जिन जिन के पास अब तक भेजा गया है सभी जगह से सकारात्मक खबर मिली है और काम प्रगति पे है। लोग क्या कहेंगे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, उस पर मत जाइए। अभी आपको 2-4-5 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। भगवान से दुआ कीजिए, अपनी दुआएं हमको दीजिए कि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक रहे और आपके काम मंजिल तक पहुंच जाए। इससे ज़्यादा मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको कहीं आना जाना नहीं, केवल घर बैठे वीडियो बना दिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि 2-4 लोगों की बातें सुना। कोई बोलता है कि मेरा सब इंस्पेक्टर में हुआ सांख्यिकी में, वो वीडियो डालता है, तो कभी वो, तो उन बातों पे मत जाइए। 4-5 दिन से शांत था ना, कुछ नहीं आया, लेकिन अब मैसेज आना आप लोग शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की बातें मैं क्या करूं। मानसिकता, ह्यूमन नेचर एंड सिग्नेचर नेवर बी चेंज्ड। मनुष्य का आदत और हस्ताक्षर नहीं बदलता है। तो जिसकी कटाक्ष करने की आदत है वो कटाक्ष करेगा ही, क्योंकि जो खुद नहीं करते, बांझ दूसरों की खेती देखकर या कोढ़िया आदमी दूसरों की खेती देखकर या दूसरों के बच्चे को देखकर जलता है तो जलता है। उसी तरह जो कुछ नहीं कर सकता ना, वो केवल आपकी आलोचना ही कर सकता है। जिन्होंने मदद किया वो हिसाब उस समय लेने के लिए तैयार है, लेकिन अभी ये लोग कहता है कि भाग गया। भाग कर कहाँ जाऊंगा। मैंने पहले भी कहा, मैं अन्य की तरह नहीं, जो करता हूँ सो डंके की चोट पर, और जो करूँगा सो डंके की चोट पर। नकारना भी होगा ना तो मैं सबके सामने बोलूँगा। मेरी फितरत नहीं है पीठ पीछे धोखा देना या वार करना। मैं जब भी मुकाबला करूँगा तो सामने से, समझ गए। और आप लोग किसी के बहकावे में ना रहे। आपका अन्य बुजुर्गों का, उनके जो करीबी लोग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो वहाँ से मिलने के बाद आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें। अकेले मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को छोड़ दिया जाए, उसके लिए एक जुआ खेला जाए, एक प्रयास किया जाए। उसके लिए प्रयास जारी है और उम्मीद है कि सफलता चंद दिनों के अंदर ज़रूर मिलेगी। वैसे होना है तो होना है, हर हाल में होना है। पहले तो जिन्होंने, उनके अब्बा हजूर ने जो बोले थे ना कि आपका दुकान बंद हो गया, उन्होंने कहा था कि इस कारण से दिक्कत हो रहा है, इन विभागों के कारण। लेकिन अगले ने पूरे नाम के साथ बता दिया कि किन के कारण दिक्कत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक रूप से खोलना उचित नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पे पूर्ण रूप से भरोसा रखे, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखे। आपके साथ अच्छा होने जा रहा है तो जा रहा है। आपका भाई मनोज वर्मा। और अगर किसी को गाली देना है तो व्यक्तिगत रूप से मुझे दे। ग्रुप में अपनी नामर्दगी का प्रसाद क्यों बांटते हो, क्यों बताते हो। अगर मर्द हो तो मेरे ऊपर डालो, पर्सनल कमेंट करो, उसका जवाब सुनो। जिस ग्रुप में मैं हूँ ही नहीं उसमें डालकर क्या अपनी नामर्दगी का प्रूफ डाल रहे हो। विशेषकर 2-4 जो हैं,
अब कमेंट करने वाले तो खैर, भगवान जब सबको संतुष्ट नहीं कर सकता तो मैं कहाँ से संतुष्ट करूँगा। अगर ऐसा कर दिया होता तो भगवान राम को वन में नहीं जाना पड़ता, कृष्ण को अन्य का वध नहीं करना पड़ता, महाभारत नहीं होता, मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना नहीं जाना पड़ता, और ईसा मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ना पड़ता। तो खैर, जिसमें संतुष्टि मिलती है वही करे। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा। इंतज़ार करें, खुशखबरी आपके लिए ला कर दूंगा तो मैं ही दूंगा। उसके लिए जितना भी ज़रूरी है मैं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, और ये चंद लोगों को मालूम है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलने में भी असमर्थ हूँ। लेकिन जो भी है जानकारी, अगर आप लोग व्यक्तिगत रूप से कभी फ़ोन करेंगे तो बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल करने दीजिए। और ये जो चोचलेबाजी है ना फोकट का, पैनल वापसी का, ये वो बंद कीजिए या बंद करवाइए। ये हित में नहीं है। आपको लग रहा है अच्छा ना, बहुत बड़ा घाटा में होंगे। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा। नमस्कार।